नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुध का टॉपिक। बुध जो कुंडली के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले ग्रहों में से एक है। क्यों? क्योंकि रेड बुक के अंदर स्पेशली कहा गया है कि अकल किस्मत का झगड़ा। अब यहाँ पर अकल किस्मत का झगड़ा से मतलब क्या है कि बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत। क्योंकि जैसा आपको बताया था बृहस्पति का टॉपिक, बृहस्पति हमारी किस्मत के कारक हैं। साथ ही अकल क्या है, बुध, पर दोनों आपस में क्या है, शत्रु। तो अकल किस्मत का झगड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बात का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों को कुंडली में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर जो बेसिकली रेड बुक को सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी का कोई पैटर्न सीखते हैं, तो वहां पे मतलब ये रहता है कि आप अपने हॉरोस्कोप के ग्रह को एनालाइज कर सकें कि 9 प्लैनेट में से कितने ठीक हैं और कितने खराब हैं, और जो ठीक हैं उन्हें कैसे और ठीक रखा जाए, और जो खराब है उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है कि खराब चीज को ठीक कैसे किया जाए। अगर आप इन चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आप जीवन में आ रही बड़ी परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं या अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बुध क्या है आपका? बुध कहते हैं जिसका बुध अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो वो कहेगा कि मैंने जीवन में अपने दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर सब कुछ प्राप्त किया। पर बृहस्पति कहते हैं कि तेरी किस्मत में जो लिखा था वो तुझे मिला। तो यहाँ पर अकल किस्मत का झगड़ा इसलिए कहा गया है। कई बार हम लोग भी बात करते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, आप मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता अर्जित करेंगे, और बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। पर किस्मत ये कहती है कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर मिलता उसी को है जिसकी किस्मत साथ देती है। तो यहाँ पर किस्मत क्या है और बुद्धि क्या है? क्योंकि अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी है पर बुध अच्छा नहीं है, तो ऐसे में किस्मत के द्वारा जो कुछ उसे दिया जाएगा उसका भी वो भोग ढंग से नहीं कर पाएगा या उन चीजों को नहीं से संभाल पाएगा अगर बुद्धि सही नहीं है। पर कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज तर्रार होते हैं, पर जीवन के अंदर कहीं कुछ हासिल नहीं कर पाते। जो सामान्य से जीवन जी रहे होते हैं वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंडली के अंदर डैमेज होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम हर प्लेनेट को जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं उस पर टॉपिक, तो उसकी कारक चीजों के बारे में बताते हैं। साथ ही वो ग्रह कुंडली के किन ग्रहों में अमूमन अच्छा है, किन में खराब है, और उनके मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में बताते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि बुध की कारक चीजें क्या हैं। देवी देवता दुर्गा जी, पेशा ठठियार, दलाल व्यापारी, सिफत जी हजूरिया, गुण बोलना, जुबान दिमाग, नसीहत पेशा, शक्ति हाथ से काम बोलना, लोगों में रसूख रखने की शक्ति, धातु हीरा और पन्ना, शरीर के अंग दिमाग का ढांचा, जीभ दांत और हमारे शरीर की नसें नाड़ियां, चेहरे का अंग नाक का अगला हिस्सा, पोशाक टोपी नाड़ा बेल्ट, पशु बकरा बकरी भेड़ चमगादड़, वृक्ष केले का वृक्ष, केले का वृक्ष की बात हो रही है, उसके फल की बात नहीं हो रही। फल क्या है? केतु। चौड़े पत्ते के वृक्ष, चौड़े पत्ते के जितने पेड़ हैं वो सब किसी कैटेगरी में आएंगे बुध की, पर इसमें जो बड़ का पेड़ होता है उसको हमने शामिल नहीं करना है। अब बुध के जो मित्र और शत्रु ग्रह हैं उनको भी समझ लेते हैं। सम मीन्स है कि जिनसे बुध शत्रुता नहीं रखता पर वो बुध से शत्रुता रखते हैं। बृहस्पति, केतु, शनि और मंगल, इनसे बुध तो शत्रुता नहीं रखता पर ये लोग बुध से रखते हैं। मित्र सूर्य राहु शुक्र, इनके क्या है? मित्र हैं। और कट्टर शत्रु क्या है? सिर्फ एक, चंद्रमा। चंद्रमा के साथ कैसे भी इनकी युति मिलन या उसके घर में बैठेंगे तो चंद्रमा के फल को ये बहुत ज्यादा खराब कर देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा का फल पीड़ित हो जाता है जब बुध इनके घरों में बैठता है। अब यहाँ पर बुध की हम सबसे पहले बात करेंगे कुंडली में लगन भाव के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपका लगन भाव यानी कि तख्त स्थान, कुंडली के तख्त स्थान में बुध किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगा, और उसकी दोनों कंडीशन, साथ ही किस तरह से आज लगन भाव में बैठे बुध के शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं, कौन से रेमेडी या प्रिकॉशन के द्वारा, उसकी बात करेंगे। और लगन भाव में बैठकर किस तरह का फल देगा, क्योंकि बुध जो है जहां बैठेगा उसके मालिक यानी कि मालिक
के घर में जहां बैठेगा उसके कारक, जैसे यहाँ लगन भाव में बैठेगा तो यहाँ पर सूर्य इस घर का कारक है, क्योंकि सूर्य लगन में क्या होता है, उच्च का, और इस घर का मालिक कौन है, मंगल। तो मंगल के साथ तो शत्रुता रखते हैं, पर सूरज जो है इनका मित्र है। यहाँ पर सूर्य के अकॉर्डिंग फल देगा। यहाँ इसकी बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले शुभ हालात में क्या लिखा है। अब शुभ हालात में क्या लिखा है, मंगल का फल बेशक निकम्मा हो, मगर सूर्य का फल कुंडली में कहीं भी हो अच्छा ही होगा। यहाँ पर क्योंकि बुध क्या है, सूर्य के मित्र हैं। अब कुंडली के लगन भाव यानी कि तख्त स्थान में यहाँ पर सूर्य खुद उच्च का फल देते हैं, और वैसे भी ये राजा की गद्दी है, इसलिए यहाँ पर सूर्य उच्च के माने गए हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपका 1 नंबर की राशि आती है। आपने अपनी कुंडली के अंदर सिर्फ बुध की प्लेसमेंट को यहाँ चेक करना है और तब इस वीडियो को समझना है, क्योंकि अगर यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है तो आपको कंफ्यूजन होगा। अब क्योंकि लगन भाव को कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव माना गया है, कुंडली का मेन हाउस क्या होता है, लगन। अगर लगन कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे में कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना हो, कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर लगन मजबूत है तो कुंडली के अंदर राजयोग ज्यादा ना भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ठीक हालात में संपन्न हालत में मिलेगा, और शरीर से भी स्वस्थ और तेज दिमागदार होगा। तो यहाँ पर लगन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तख्त स्थान है, राजा की गद्दी है, और राजा की गद्दी क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह के राजा उच्च के होते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 1 नंबर की राशि आती है। काल पुरुष कुंडली क्या है इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, स्टार्टिंग की वीडियो है, आप जाके समझ सकते हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। अब बुध जब यहाँ बैठे होंगे, 1 नंबर की राशि किसकी है, मंगल की, तो यहाँ पर बुध जब बैठे होंगे तो मंगल के फल को खराब करेंगे। तो कहा गया है कि मंगल का फल बेशक निकम्मा कर दें, यानी कि भाइयों के संबंध में शुभ फल नहीं होगा, पर उस व्यक्ति खुद के लिए सूरज का असर कभी मंदा न होगा, यानी कि राज दरबार, शरीर, हर मामले में उसे बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि सूर्य क्या हमारा शरीर है, हमारे शरीर की तेज, और राज दरबार यानी कि सरकार से बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूरज कुंडली में अच्छी कंडीशन में होता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अपनी तबीयत पर घूमता हुआ राजा होगा, ऐसा व्यक्ति मस्त मौला स्वभाव का होता है और अपने में मस्त रहने वाला होता है। अपनी लड़कियां भी राज भोगेंगी, क्योंकि बुध क्या है, लड़कियों का कारक। तो अब लड़कियों के हालात भी अच्छे देखने को मिलेंगे, जिसके बुध कुंडली में अच्छी कंडीशन में होगा या लगन भाव में शुभ हालात में होगा, और खुद भी सुख की सांस लेगा, खुद के लिए भी अच्छी कंडीशन है। जिस घर में सूरज हो उस घर से संबंधित रिश्तेदार, जिस घर में सूर्य हो, क्योंकि कुंडली के अंदर अब बुध सूर्य को सपोर्ट करेगा। सूर्य क्या है, बुध का मित्र है, बुधादित्य योग बनाता है। तो बुध यहाँ बैठ गया जहां सूर्य उच्च का होता है। तो यहाँ पर अब सूर्य कुंडली में कहीं भी हो वो शुभ फल ही देगा, अच्छे फल देगा, सिवाय खान नंबर 8 को छोड़कर। इसका ध्यान रखिएगा, खान नंबर 8 में सूर्य है तो यहां से बुध जो है टक्कर मारकर सूर्य के फल को खराब कर देगा, क्योंकि खाना नंबर 1 में बैठे प्लैनेट अपने से 8वें घर, यानी कि 8वें घर, ये 1 नंबर की बात नहीं हो रही है। कुंडली में कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में हो, सपोज कीजिए 2 नंबर में कोई प्लैनेट है तो वो टक्कर कहाँ मारेगा, 9 नंबर वाले को। 3 वाला कहाँ मारेगा, 10 नंबर वाले को। 4 वाला कहाँ मारेगा, 12 नंबर वाले को। इस तरह ही ये सर्कल चलेगा। तो अपने घर से बैठा कोई भी प्लैनेट अपने से 8वें घर में बैठे ग्रह को टक्कर मार के उसके फल को खराब कर देता है, बेशक वो मित्र क्यों ना हो। तो यहाँ पे बुध अगर है और सूर्य यहाँ आ गया, सूर्य के फल को खराब कर देंगे। पर इसके अलावा कुंडली में कहीं भी है तब सूर्य का फल अच्छा ही मिलेगा। तो कहा गया है कि सूर्य जिस घर में बैठा हो, सूर्य जिस घर में बैठा हो उस घर से संबंधित रिश्तेदार चंद दिनों में दौलतमंद हो जाएंगे। आप सपोज कीजिए सूर्य बैठा है फॉर एग्जांपल आपका 11th हाउस में या 3rd हाउस में, तो 11th हाउस किसका है, बड़े भाई बहन। आपका 3rd हाउस किसका है, छोटे भाई बहन। 4th हाउस किसका है, आपका माता का, मौसी का। तो यहाँ पर अलग अलग हाउस के अंदर अलग अलग कारक बताए गए हैं। उनका एक चार्ट आपको आगे की वीडियो में डिस्प्ले में दे दिया जाएगा, वहां आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा उस घर के फलों को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि कोई प्लेनेट जब शुभ स्थिति में होगा और जिस घर में बैठा होगा तो वहां के फल अच्छा करेगा। तो यहाँ पर
सूर्य जिस घर में बैठा होगा उस घर के रिश्तेदार चंद दिनों में अमीर हो जाएंगे। यानी कि ऐसा बच्चा जब पैदा होगा तो अगर जब जिस घर में पैदा हुआ वहां पे अगर सूर्य उसकी कुंडली, बच्ची कुंडली में चाचा वाले घर में बैठा है या मामा वाले घर में बैठा है या भाई वाले घर में बैठा है, जिस भी घर में बैठा है, तो उस संबंधित रिश्तेदार की हालत अच्छी होती चले जाएंगे, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। राज दरबार से फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से लाभ प्राप्त होता है या सरकार से जुड़कर काम करने से निश्चित तौर पर सफलता हासिल होती है। न सिर्फ शनिचर बल्कि तमाम ही पापी ग्रह बुध के इशारे पर चलेंगे। अब यहाँ पर अगर लगन भाव में बुध आ गया तो बुध को ठीक रखना, अब दोनों चीजें बताई जाएंगी कि बुध शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ भी है तो उसे ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब आ गया है कि शनि और पापी क्या है, राहु केतु सब बुध के इशारे पर चलेंगे। बुध कुंडली में अगर अच्छा होगा यहाँ पर लगन भाव में तो ये तीनों भी कंट्रोल में रहेंगे, शुभ फल देंगे। बुध खराब हो गया तो इनके असर भी खराब होंगे। खाना नंबर 7 में कोई भी ग्रह, खासकर शनि या शुक्र। अब खाना नंबर 7 की बात हो रही है। देखिए फर्स्ट हाउस में बैठकर बुध की दृष्टि कहां जाएगी, 7th हाउस में। दृष्टि के टॉपिक में आपको बताया था कि पहले घर में बैठकर ग्रह दृष्टि कहां डालते हैं, 7th हाउस में। 7th हाउस के अंदर दो ग्रहों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, एक शुक्र और एक बुध। बुध कारक है और शुक्र क्या है, मालिक, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि है। तो बुध की दृष्टि जब अपने कारक भाव पे आएगी तो निश्चित तौर पर इस घर को बहुत शुभ करेगी। अब ऐसे में कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, यानी कि बुध जो है जागता हो, क्योंकि जो प्लैनेट जिस घर में बैठता है और उससे जिस घर पर दृष्टि डालता है, जैसे बुध यहाँ से 7वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पे अगर कोई ग्रह नहीं है तो ऐसे बुध सोया हुआ कहलाएगा। सोए हुए ग्रह का फल अपने इस हाउस तक ही सीमित रहेगा, इस हाउस में नहीं पहुंचेगा, या वो अपनी एक आयु, एक घरों की आयु बताई गई है, एज बताई गई है, उस आयु में जाकर आपका जागेगा। तो यहाँ पर बुध को जगाए रखना जरूरी है। यहाँ तो रेमेडी द्वारा जगाया जाएगा, 7वें घर खाली हो, या अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, और स्पेशली कहा गया कि शनि या शुक्र हो जो बुध के क्या है, मित्र। अगर उनमें से कोई एक है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो ऐसे में क्या कहा गया कि पानी में पत्थर तैरा देने की हिम्मत का मालिक होवे, खासकर जब रंग काला हो। तो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति अगर काले रंग का है तो उसके अंदर, और साथ में शनि या शुक्र में से कोई भी एक बैठा हुआ 7वें घर में, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर इतना दिमागदार, तेज दिमाग होगा, ट्रिकी होगा कि पानी के अंदर पत्थर भी तैरा दे, और टेक्निकल आदमी होगा, पानी के अंदर पत्थर भी तैरा दे, हिम्मत का मालिक होगा। रंग जब काला हो, अगर रंग काला हो तब खासकर, यानी कि ये स्पेशल है, रंग काला हो तब कीजिए, अगर रंग काला नहीं है तब भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सूरज से ताल्लुक हो, अब सूरज जो है आपका ताल्लुक कैसे होगा, या तो सूरज यहाँ बैठा हो या सूरज यहाँ पे बैठा हो आपका लगन भाव में, तब सूरज की कंडीशन में क्या लिखा है कि औरत अमीर घराने की होगी। तो ऐसे में उसका जो लाइफ पार्टनर है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, अगर लड़की कुंडली आप बात कर रहे हैं, लड़की कुंडली में ये स्थिति है, तो ऐसे में जो उसका लाइफ पार्टनर है लड़का, वो अमीर होगा, अमीर घराने से होगा, और अगर लड़की कुंडली में है तो पत्नी अमीर खानदान से होगी। तो ये थी शुभ हालत। अब बात करते हैं किन कंडीशन में बुध जो है अशुभ फल देगा और कैसे उसे ठीक रखा जाएगा। मंदी हालत में क्या है, जब बुध मंदा हो या मंदा कर लिया जाए। अब यहाँ पर बुध मंदा कर लिया जाए, इस बात का अर्थ क्या है, देखिए बहन बेटी बुआ जिनका बुध कारक है, इनसे झगड़ा करके या किसी प्रकार का वाद विवाद करके, या ऐसा व्यक्ति शराब पीने लगे और नॉनवेज खाने का शौकीन हो, तो ऐसी कंडीशन में बुध जो है अगर शुभ भी है तो उसका मंदा असर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज, और नॉनवेज में भी स्पेशली क्या है, बर्ड्स यानी कि चिकन, यहाँ पर इन चीजों को खाने से, क्योंकि बुध क्या है, पक्षियों का कारक, तो बुध को ठीक करना हो तो पक्षियों को दाना डालें, रोटी डालें, यहाँ पर बुध ठीक होता है। पर अगर इनको अगर आप खाने लगेंगे तो यहाँ पर बुध कुंडली में कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाएगा, बेशक चाहे कितनी अच्छी कंडीशन में क्यों ना बैठा हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि अपनी बहन बेटी बुआ और साथ ही नॉनवेज और शराब, इन चीजें यानी कि जुबान का चस्का, बुध क्या है, हमारी जुबान का कारक, स्वाद। अब जिन लोगों को बहुत ये खाना है वो खाना है, इस तरह की जो आदत होती है, ये खराब बंदे बुध की निशानी होती है। और जिनका बुध अच्छा होता है वो कभी भी जो है बार बार
चीजों को खाना पसंद नहीं करते, एक समय पे खाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। जिनको स्पाइसी खाना है, नॉनवेज या कुछ ना कुछ बस लगातार हमेशा खाने पीने का मन करता रहता है, तो वो मंदे बुध की पहचान होती है। तो यहाँ पर इन चीजों को अवॉइड करना है और बुध को ठीक रखना है। पर अगर यहाँ पर बुध मंदा कर लिया जाए, और यहाँ पे क्या कहा गया है, औरत के टेवे में बेशक राजयोग, अब लड़की के टेवे में राजयोग तो जरूर होगा, सब कुछ देगा, पर एक चीज है कि उसे अपनी जवानी यानी कि उसे लड़की को किसी न किसी प्रकार की तोहमत की वजह से समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बुध फर्स्ट हाउस में है। बाकी हर मामले में वो शुभ फल देगा, आपका जहाँ शादी होगी, परिवार अच्छा होगा, पर अपनी एंगेज में किसी न किसी प्रकार की तोहमत का सामना ऐसी लड़की को करना पड़ेगा। मंगल 12, अब मंगल अगर 12th हाउस में है तब कहा गया है कि बुध जो है यहाँ बैठा हुआ शुभ फल ही देगा, किसी तरह का अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। यानी कि धन दौलत हर मामले में शुभ हालात देखने को मिलेंगे। व्यवहार का अच्छा होगा, नेचर वाइज अच्छा होगा, बोलने का माहिर होगा, क्योंकि लगन भाव क्या है, आपके अपनी पर्सनैलिटी, वहां बुध क्या है, वाणी के कारक। तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो जब बोलता है तो सामने वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं, ये सामने वालों को अपनी बातों से काबू में कर लेता है। बुध का असर अपनी चीजें, अब जहां पर बुध जाओ अगर मंदी हालत में होगा, अशुभ होगा या अशुभ कर लिया जाए, ऐसी कंडीशन में बुध का असर अपनी चीजें, सब्ज रंग मीन्स क्या है, सब्जियों का रंग, हरा रंग क्या है, बुध का। व्यापार क्या है, बुध का। अब अगर बुध कुंडली में खराब होगा तो ऐसे व्यापार करना और हरे रंग की चीजों से परहेज करना तभी ठीक रहेगा। हकीमी के काम, यानी कि हकीम का जो दवाइयों का काम है, हकीम वगैरह का, आयुर्वेदिक दवाइयों का, ये भी बुध की कैटेगरी में आते हैं, ये मंदे नतीजे देंगे। तो अगर बुध खराब है तब व्यापार नहीं करना है और हरे रंग की सब्जियां या हरे रंग की चीजों से परहेज करना है। हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने अगर बुध खराब है तब। हकीम के काम नहीं करने, तो ये सब काम करेंगे तो यहाँ पर आपको मंदे नतीजे यानी कि नुकसान उठाना पड़ेगा। राहु केतु, अब राहु केतु अभी यहाँ क्या बताया था, बुध की शुभ हालात में, बुध अगर शुभ हालात में होंगे तो ऐसे में कुंडली के अंदर शनि व पापी ग्रह बुध के इशारे पे होंगे। यानी कि बुध अगर ठीक तो ये भी ठीक, बुध खराब तो ये भी खराब। तो ऐसे में राहु क्या है, हमारे ससुराल का कारक, तो ससुराल और केतु क्या है, हमारी औलाद, दोनों के मंदे हालात होंगे। यानी कि दोनों के हालात जो है, ससुराल में किसी न किसी प्रकार की परेशानी होंगी और औलाद के संबंध में भी आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी, जिसका सबूत यानी कि बुध मंदे का सबूत वह शराब या गोश्त का इस्तेमाल करने का वाला होगा। जैसा कि बताया कि शराब और नॉनवेज खाना ऐसे व्यक्ति की आदत होगी। परदेश में रहने वाला यानी कि विदेश में रहने वाला होगा, या आपका उसके जीवन में यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी। मंदे बुध वाले को एक जगह टिककर बैठना आवारा चक्रों से बेहतर होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जिसके बुध फर्स्ट हाउस पे है और अगर खराब हालात में है तो ऐसे में उसे भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी और व्यक्ति भागदौड़ होगी। तो उसे चाहिए कि वो एक जगह बैठकर शांति से किसी काम को करेगा, तब उसमें उसे सफलता मिलेगी। सात खाली, अब अगर सातवां घर खाली है तो बुध सोया हुआ कहलाएगा। तब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बुध का अपना असर मंदा होगा, मगर ऐसा व्यक्ति बातों का माहिर यानी कि बातों करने में ऐसा व्यक्ति एक्सपर्ट होगा, अपनी बातों से दुनिया को अपने काबू में कर लेगा। तो ये बहुत अच्छे हालात हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बात करने में एक्सपर्ट होता है वो अपना काम सामने वाले से करवाने में भी एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ पे दूसरों के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छा ही कहा गया है। चंद्रमा 7, अब चंद्रमा अगर 7वें घर में है, ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों किसी न किसी प्रकार के नशे की आदत जरूर होगी। नशेबाजों को सरदार कहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार का नशा करता होगा, जिसके आपका 7वें घर में चंद्रमा और फर्स्ट हाउस में बुध है। जुबान का चस्का यानी कि जो आपको बताया कि जुबान यानी कि स्पाइसी या नॉनवेज वगैरह खाने की आदत आपका उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। यहाँ पे बुध के हालात और अशुभ होते चले जाएंगे। तो यहाँ हमने आज बात करी बुध फर्स्ट हाउस यानी कि तख्त स्थान में शुभ और अशुभ हालत के बारे में, और यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से आपको ठीक रखना है। अब अगर सूर्य 8वें घर में है तो हमने बताया कि बुध जो है कुंडली में कहीं भी हो 8वें घर में सूर्य जो है अच्छा फल ही देगा। पर अगर 8वें घर में है तब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आप रेमेडी पूछते हैं तो यहाँ पर
क्योंकि सूर्य का फल तो अच्छा ही मिल रहा है, बुध कैसे भी है, शुभ है या अशुभ है, पर सूर्य का फल अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सूर्य जब कुंडली में अच्छा है राजा, तो ऐसे में कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर होम भी हो तब भी चीजें संभाल ली जाती है, क्योंकि राजा जब पावर में होगा तो सब चीजें मैनेज कर लेगा। तो सूरज का ठीक होना बहुत जरूरी है। और सूर्य 8वें घर में है, तो यहाँ टक्कर मार के सूर्य के फल को खराब करेगा। तो सूर्य के फल को हम यहाँ पे सेकंड हाउस में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को यहाँ से हटाना होगा। अब सूर्य आप कहेंगे कैसे हटेगा, तो उसके लिए बेसिकली सिद्धांत है कि आपका जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है उसे किसी हाउस में पहुंचाना हो, तो देखना ही होता है कि उसकी दृष्टि कहाँ जाती है। ये जो रेमेडी का टॉपिक में बात करेंगे, जो कुंडली को जब एनालाइज करने की बात करेंगे, सीखेंगे, तब ये सब चीजें बताई जाएंगी कि कैसे किस प्लैनेट की रेमेडी जरूरी है। यहाँ पर बुध को ठीक रखने के लिए आपने नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना, साथ ही बहन बेटी बुआ से संबंध अच्छे रखने हैं, उनको मान सम्मान देना है, घर आए मिठाई देके उनको विदा करें। साथ ही आपको छोटी कन्याएं 10 साल से छोटी कन्याओं की सेवा करनी है। फिटकरी से दांत साफ कीजिए। फिटकरी से दांत कैसे साफ करने हैं, फिटकरी बाजार में मिलती है 10 रुपए की, लेके आइए और फिटकरी आप बोल के आइए, किसी भी आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप से लाते हैं उसे बोल के। तो फिटकरी जब आप तवे पे गर्म करेंगे तो उसे शुद्ध करना है तवे पे डाल के, यानी कि आप तवे को गर्म करना है, उस पर फिटकरी डालेंगे, वो मेल्ट हो जाएगी और फिर उसे आप बंद कर देंगे। तो वो आपका सूखने के बाद एक पताशे की शेप ले लेगी और आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो पताशा फूट जाएगा। उस पाउडर को आपने भर के रखना है और डेली आपने नियमित रात के समय या दिन में जब भी आपको लगे तो आपने उंगली से मंजन की तरह दांतों को रगड़ना है फिटकरी से। तो ये आप अगर रेगुलर वे में करते हैं, बुध कुंडली में ठीक भी है या नहीं भी है, तब भी अगर बुध खराब है तब भी वो ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा और 1-2 महीने में आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध को ठीक रखना कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका बुध सेकंड हाउस यानी कि धन स्थान। यहाँ पर शुक्रदेव इस घर के मालिक है, जो बुध के परम मित्र हैं, और बृहस्पति देव इस घर के कारक हैं, जिनसे बुध शत्रुता रखता है। तो यहाँ पर बुध किस तरह का शुभ अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उन्हें ठीक रखा जाए, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।